Hello friends, welcome back to Learn English with Ease. Let's start today's topic and the topic is spotting error part 3. देखिए स्पॉटिंग एरर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ इतना ही फाइंड करना काफ़ी नहीं है कि कौन से पार्ट में एरर है, क्योंकि एक सेंटेंस आपको गिवन होता है और उसके 4 पार्ट्स होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर कोई आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, तो वो काफ़ी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एरर है तो क्यों है, और अगर वो एरर है तो उसकी जगह पे क्या चीज़ लगाना चाहिए जिससे कि सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी आप जब भी एरर डिटेक्शन, स्पॉटिंग एरर करते हैं तो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, उस एरर को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पॉटिंग एरर सेशन, और ये है पार्ट 3। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए जो पहला सेंटेंस है, आइदर द officer or the senior cadets commands the boys. Let me read the sentence once again. Either the officer or the senior cadets commands the boys. यानी ये सेंटेंस है either or वाला, राइट, जिसमें either और है, दो सब्जेक्ट्स आपको गिवन है, और तो आपको ये पता करना है कि इसमें एरर किस पार्ट में। ऑब्वियसली मैं आपको बता देता हूँ इसमें एरर है, बिकॉज जो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि नो एरर, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एरर है, राइट। अब कहाँ है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले आइदर यहाँ आपका रिटर्न है, उसके बाद और, तो ये आइदर हो गया, ये और हो गया। ये चीज़ क्या है? द ऑफिसर, ये है सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कहाँ है? द सीनियर कैडेट्स, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट द ऑफिसर, दूसरा सब्जेक्ट द सीनियर कैडेट्स, राइट। अच्छा, उसके बाद इसमें वर्ब कहाँ है? ये रही आपकी वर्ब, ये है वर्ब, कमांड्स, राइट। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, आइदर और से सेंटेंस बना हुआ है। अब क्या करना है? देखिए इसका एक सिंपल सा रूल है कि आइदर और वाले सेंटेंस में, बिकॉज आपको पता है कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो यहाँ प्रॉब्लम है वर्ब में, यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है दैट इज कमांड्स, ये होना चाहिए था कमांड। क्यों? बिकॉज आइदर और में जो वर्ब है वो किसको फॉलो करती है? सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करती है, राइट। वर्ब फॉलो करती है सेकंड सब्जेक्ट को, जो बाद में आए है ना, उस सब्जेक्ट को फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। तो आप देखो जो सेकंड सब्जेक्ट है वो क्या है? द सीनियर कैडेट्स, द सीनियर कैडेट्स, और ये क्या है? प्लूरल। तो अगर आपका सेकंड सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है तो उस केस में कमांड्स नहीं यूज करके हम करेंगे कमांड, राइट। और आपको बता दूं कि कमांड्स सिंगुलर वर्ब है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, जबकि कमांड विदाउट एस प्लूरल है। ऐसा क्यों? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने पढ़ा होगा कि जब भी वर्ब आपकी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ एस यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम एस यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है, तो यहाँ कमांड्स यूज़ नहीं करके हम एस को हटा देंगे। बिकॉज रीज़न क्या है इसका? आइदर और वाले स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है जो कि वर्ब के ज़्यादा नज़दीक है, राइट, क्लोजर टू द वर्ब। अब इन दोनों में से क्लोजर कौन है? सब्जेक्ट ये भी है, सब्जेक्ट ये भी है, लेकिन वर्ब के नज़दीक कौन सा है? वर्ब के नज़दीक है सेकंड वाला, दैट इज़ द सीनियर कैडेट्स। तो ये यहाँ पे मेन सब्जेक्ट होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको इस वर्ब को यूज़ करना है, तो ये वर्ब होनी चाहिए कमांड्स। चलिए अब बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। सेकंड नंबर सेंटेंस, द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स आर इन द प्लेग्राउंड। द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स आर इन द प्लेग्राउंड। अब इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? देखिए ये सेंटेंस है जिसमें कंजंक्शन जो यूज़ हो रहा है, जो कनेक्टर यूज़ हो रहा है वो है विद, राइट। और ये आपकी एक पूरी फ्रेज हो गई, ये हो गया आपका फ्रेज। देखिए पहला सब्जेक्ट आपका ये हो गया द टीचर, और दूसरा सब्जेक्ट हो गया ऑल हिज स्टूडेंट्स। तो फिर से हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा है? विद। वर्ब किसे फॉलो करेगी? वर्ब फॉलो करेगी जो सब्जेक्ट विद से पहले आया है। अब देखिए विद से पहले कौन सा सब्जेक्ट है? द टीचर,
राइट। तो यहाँ पे हम द टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या दिख रही है आपको, आर, जो कि प्लूरल है, लेकिन अगर मैं टीचर की बात करूँ तो टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होनी चाहिए, ना कि प्लूरल, राइट। बिकॉज ये जो फ्रेज है ये तो डिपेंडेंट है, ये तो इसके ऊपर अटैच्ड है द टीचर के साथ में, राइट। तो उस केस में मेन जो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ वो कौन सा हुआ, द टीचर। तो आपको यूज़ करना चाहिए इज, ना कि आर। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इज। द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स इज इन द प्लेग्राउंड। अगर इस सेंटेंस को मैं उल्टा कर दूं, अगर इस सेंटेंस को अपन रिवर्स कर दें, रिवर्स कैसे कि ऑल स्टूडेंट्स को मैं ले आता हूँ स्टार्टिंग में, द टीचर को रख देता हूँ यहाँ पे, उस केस में आप क्या यूज़ करोगे। अगर मैं ऑल स्टूडेंट्स को स्टार्ट में लाऊं, द टीचर को यहाँ, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स विद द टीचर, तो फिर इज होगा या फिर आर, उस केस में होगा आर, राइट। बिकॉज उस केस में मेन सब्जेक्ट बन जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। Now let's talk about sentence number 3. Sentence number 3 is the HR put forward a number of criterions for the post. Right? Sentence क्या है हमारा? The HR put forward a number of criterions for the post. दोस्तों ये सारे जो sentences यहाँ पे लिखे हैं ये किसी ना किसी previous competition exams में आए हुए sentences हैं, तो ये बहुत important है, right? तो आप पूरा ध्यान दे करके इस वीडियो को देखना। The HR put forward a number of criterions for the post. यहाँ मिस्टेक है इस पार्ट में, और क्या मिस्टेक है, ये जो वर्ड है वो रॉन्ग है। दिस वर्ड डजेंट एग्जिस्ट, राइट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज क्राइटेरियंस कोई वर्ड ही नहीं होता। क्राइटेरिया जो क्राइटेरियन है वो वर्ड होता है विदाउट एस, क्राइटेरियन वर्ड होता है। उसका अगर आपको प्लूरल चाहिए तो फिर होगा क्राइटेरिया, राइट, लेकिन क्राइटेरियंस प्लूरल नहीं होता है, राइट। और यहाँ एक चीज़ बताइए कि इस सेंटेंस में यहाँ क्राइटेरियन आना चाहिए या फिर क्राइटेरिया आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए कि सिंगुलर आना चाहिए। इस सेंटेंस में आना चाहिए प्लूरल। क्यों? बिकॉज अ नंबर ऑफ, यहाँ से पता चल रहा है अ नंबर ऑफ आते ही हो गया प्लूरल, बिकॉज हम ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं हो रही है। तो फिर यहाँ आना चाहिए था क्राइटेरिया, CRITERIA, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए थी इस जगह पर, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4 की। सेंटेंस 4, ही एट नथिंग सिंस येस्टरडे। अब देखिए इस सेंटेंस में ही एट नथिंग सिंस येस्टरडे, कोई भी देखेगा येस्टरडे को तो उसको लगेगा कि पास्ट टेंस आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि उसने कल से खाना नहीं खाया, यानी कल से खाना नहीं खाया है। एक तरह से बात तो प्रेजेंट की हो रही है, भले खाना उसने कल नहीं खाया, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि कल भी नहीं खाया और आज भी नहीं खाया है, तो कल से उसने खाना नहीं खाया है। अगर कोई वर्क कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीशन के सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पता चल रहा है कि उसने कल से खाना नहीं खाया अभी तक, यानी कुछ वर्क है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। तो उस केस में क्या आना चाहिए, ही हैज़ ईटन नथिंग। क्या आएगा इसमें, हैज़ ईटन, हैज़ EATEN, ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए थी। किसकी जगह पर, एट की जगह पर। तो एट रॉन्ग होगा, इसकी जगह आना चाहिए हैज़ ईटन, राइट। ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस येस्टरडे। ओके, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 5 की। सेंटेंस नंबर 5, आई रिमेंबर मीट हर 2 years ago। आई रिमेंबर मीट हर 2 years ago। अब यहाँ क्या दिक्कत है, इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है इसके साथ, राइट। क्या प्रॉब्लम है, रिमेंबर इज अ वर्ब, रिमेंबर एक वर्ब है, मीट भी एक वर्ब है, तो दो वर्ब एक साथ कैसे यूज़ करोगे, राइट। तो यहाँ आपको क्या करना है, मीट की जगह आपको यूज़ करना है मीटिंग। आई रिमेंबर मीटिंग हर 2 years ago, राइट। तो मीट की जगह मीटिंग यूज़ करना है। अब ये जो मीटिंग वर्ड है ये क्या है, ये ING फॉर्म है इस वर्ब का, लेकिन अब ये वर्ब की तरह वर्क नहीं कर रहा है, अब ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। और जब किसी वर्ब में आप ING फॉर्म लगाते हो और वो अगर एक नाउन की तरह वर्क करती है तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जेरेंड,
जेरेंड, राइट, GERUND, जेरेंड। तो जेरेंड कैसे बनाते हैं, किसी भी वर्ब में ING फॉर्म लगाओ और फिर उसे एक नाउन की तरह यूज़ करो, ये हो जाता है जेरेंड, राइट। तो यहाँ पे आपको जेरेंड यूज़ करना है, तो मीट यूज़ नहीं करके आप यूज़ करेंगे मीटिंग, MEETING। आपको विजिबल नहीं होगा बट मैं आपको बता देता हूँ, MEETING, मीटिंग यूज़ होगा। अब इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं आई लाइक स्विम, ये सेंटेंस रॉन्ग है, राइट। या तो इसको ऐसा होना चाहिए था आई लाइक टू स्विम, तो ठीक है, या फिर ऐसा होना चाहिए था आई लाइक स्विमिंग। आप क्या बोलते हैं, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक टीचिंग, ये सेंटेंसेस होते हैं, राइट। तो आई लाइक के बाद में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, एक नाउन यूज़ कर रहे हैं, एक नाउन की रिक्वायरमेंट है, अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे एक नाउन आनी चाहिए। तो फिर स्विम, डांस ये तो नहीं आ सकते बिकॉज ये तो वर्ब है अगेन, राइट। तो फिर हम क्या करते हैं कि ING फॉर्म बना करके उसको जेरेंड की तरह यूज़ करते हैं और उसको एक नाउन बना के यूज़ करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जब आप वर्ब में ING लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल नाम की भी एक चीज़ होती है। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म्स को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और अगर ING हम उसमें लगा देते हैं, किसी भी वर्ब के अंदर अगर अपन ING लगा देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में भी डिफरेंस हो गया, बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने ठीक है ING फॉर्म लगा दिया, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हो वर्ब की तरह भी। लेकिन जब मैं बात करता हूँ जेरेंड की, तो जेरेंड को तो आपको नाउन की तरह ही यूज़ करना पड़ेगा, एज अ नाउन, राइट, ओके। तो दोस्तों ये था स्पॉटिंग एरर का पार्ट 3। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ये भी बता दें कि हम इस चैनल पर डेली 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी मीनिंग भी अपलोड करते हैं शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की या कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप अपनी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।